हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। कंप्यूटर डेली प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आज करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो BSPSCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 और करस्पॉन्डिंग कलर स्टोर कीपर बेल्ट्रॉन एग्जाम, SSC एग्जाम और एग्जाम रेलवे NTPC जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को किसके द्वारा विकसित किया गया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को किसके द्वारा विकसित किया गया था? जेम्स गॉसलिंग के द्वारा। जेम्स गॉसलिंग के द्वारा जावा लैंग्वेज को विकसित किया गया था, जेम्स गॉसलिंग के द्वारा। अब देखिए की पॉइंट करा, जावा एक उच्च स्तरीय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा क्या है? एक उच्च स्तरीय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा का विकास जेम्स गॉसलिंग ने किया था। क्या कौन किया था? जेम्स गॉसलिंग ने किया था। जावा का विकास गॉसलिंग ने किया था। जेम्स गॉसलिंग को जावा के जनक के रूप में जाना जाता है। जावा का विकास किया तो उसका जनक वही होगा, फादर ऑफ जावा, जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, जावा के पहले ओक के नाम से जाना जाता था। जावा को पहले ओक से के नाम से जाना जाता था। चूंकि ओक पहले से ही एक पंजीकृत कंपनी थी, बाद में नाम बदलकर जावा कर दिया गया था। बाद में नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? जावा कर दिया गया था। जावा को मूल रूप से सन माइक्रो सिस्टम में विकसित किया गया था। 1995 में सन माइक्रो सिस्टम्स के जावा मंच के मुख्य घटक के रूप में जारी किया गया था। जावा कोड उन सभी मंचों पर चल सकता है जो जावा को सपोर्ट करते हैं और इसके लिए रिकम्पाइलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। जावा का उपयोग मोबाइल ऐप, वेब ब्राउजर, वेब डेस्कटॉप ऐप, गेम आदि में विकसित करने के लिए किया था। जावा का उपयोग। जावा एक उच्च स्तरीय, मजबूत और सुरक्षित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक है। जॉब हार्टसन को ब्लूटूथ के लिए विनिर्देश तैयार करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। जॉब हार्टसन को ब्लूटूथ के लिए विनिर्देश तैयार करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। चार्ल्स सिमोनी को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट के पहले संस्करणों को विकसित करने के लिए जाना जाता है। चार्ल्स सिमोनी को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, MS वर्ड में शॉर्टकट कुंजी की पहचान कीजिए जो उपयोगकर्ता को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुले दस्तावेजों के बीच स्विच करने की अनुमति देता है। खुले दस्तावेजों को स्विच करने की अनुमति देता है, वो कौन सा शॉर्टकट की है? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6 दूसरे खुले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज पर स्विच करता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6 दूसरे खुले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज पर स्विच करता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F7 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्रोत दस्तावेज में लिंक किए गई जानकारी अपडेट करता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F7 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्रोत दस्तावेज में लिंक के लिए की गई जानकारी को अपडेट करता है। कंट्रोल F1 कार्य फलक खोलते हैं। कंट्रोल F1 कार्य फलक खोलते हैं। शिफ्ट F6 पिछले फलक या फ्रेम पर जाएं। शिफ्ट प्लस F6 पिछले फलक या फ्रेम पर जाए। कंट्रोल F7 मूव कांड चुने। कंट्रोल मेनू में मूव कांड चुने। कंट्रोल मेनू में कह रहा है कि 1 एक्जाबाइट के बराबर होते हैं। 1 एक्जाबाइट किसके बराबर होते हैं? तो एक्जाबाइट जो होता है उपयुक्त सभी के बराबर, मतलब उपयुक्त सभी के बराबर। कह रहा है कि 1 एक्जाबाइट 1018 बाइट के बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद 1 जेटाबाइट को 1000 से विभाजित किया जाता है। 1 पेटाबाइट को 1000 से गुना किया जाता है। उपयुक्त सभी। अब देखिए कह रहा है कि एक बिट एक एकल बाइनरी अंक है 0-1 पर काम करता है। एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है। 1 बाइट का आधा होता है। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। 1 किलो बाइट इक्वल टू 224 बाइट। 1 मेगा बाइट इक्वल टू 224 किलो बाइट। 1 गीगा बाइट इक्वल टू 224 ठीक है मेगा बाइट। 1 टेरा बाइट इक्वल टू 224 गीगा बाइट। ठीक है, 1 पेटाबाइट इक्वल टू 224 टेराबाइट। 1 एक्जाबाइट इक्वल टू 224 पेटाबाइट। 1 जेटाबाइट इक्वल टू 224 एक्जाबाइट। 1 योटाबाइट इक्वल टू 224 जेटाबाइट। 1 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू 224 योटाबाइट। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे GT रोड पर PG किए। GT रोड पर क्या किए? PG किए, BB मिली। ये क्या है? गीगाबाइट, टेराबाइट, 224 करके आएगा।
कह रहा है कि एक्सेल 2019 में कितने सेल है, एक्सेल 2019 में कितने सेल है, कितने सेल है एक्सेल 2019 में कितने सेल है, तो ये आपका कितना होगा 17, 179, 869, 184, ठीक है। तो 17, 179, 869, 184 याद रख लीजिए। एक सेल एक काम करने वाली सीट में एक आयताकार बॉक्स है जैसे MS एक्सेल, जो एक स्तंभ, ऊर्ध्वाधर और एक पंक्ति क्षैतिज प्रतिच्छेदन पर दिखाई देता है। प्रत्येक सेल का अपना पता होता है। उदाहरण के लिए सेल A1, इस सेल का स्थान एक कॉलम में फर्स्ट रो है। एक सेल में एक बार में एक पीस डेटा स्टोर किया जा सकता है। एक सेल में संग्रहित किए जाने वाले डेटा में फंक्शन, टेक्स्ट, संख्यात्मक मान और दिनांक शामिल किया होते हैं। करा कि MS एक्सेल 2019, 2016, 2013, 2007 में सेल की अधिकतम संख्या 17, 179, 869, 184 है। 17, 179, 869, 184 सेल की अधिकतम संख्या। नीचे की छवि में D4 सेल का पता है। सभी आयताकार बक्से कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व करता है। सेल का कोशिका सेल का जब आप मिनिमाइज बटन पर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर फोल्डर विंडो में क्या होता है, विंडो में क्या होता है, तो ये कंप्यूटर फोल्डर विंडो में क्या होगा, तो ये होगा आपका क्या, कंप्यूटर फोल्डर विंडो उपलब्ध रहता है किंतु वह एक्टिव विंडो नहीं रहता है। कंप्यूटर फोल्डर विंडो कोलैप्स होकर टास्क बार में आइकन बन जाता है। दोनों सही है। जब हम किसी विंडो को मिनिमाइज करते हैं तो कंप्यूटर फोल्डर विंडो उपलब्ध रहती है, लेकिन यह सब अब सक्रिय विंडो नहीं हुआ है। टास्क बार में एक आइकन बनने के लिए कंप्यूटर फोल्डर विंडो ढह जाती है। मिनिमाइज बटन विंडो को सिकोड़ आता है और प्रोग्राम को चालू रखते हुए इसे टास्क बार पर रखता है। यदि आप एक ही समय में सभी खुले हुए विंडो को छोटा करना चाहते हैं तो दो तरीके होते हैं। पहला है अपने कीबोर्ड पर विंडोज की पर डी दबाएं, ठीक है। स्क्रीन के इनकी विंडोज की प्लस डी दबाए, मतलब इनकी प्लस क्या डी शॉर्टकट की बटन दबाए। स्क्रीन पर निचले दाएं कोने पर समय और दिनांक पर राइट क्लिक करें और शो द डेस्कटॉप विकल्प चुनें। ASCII अंग्रेजी वर्णों को संख्याओं के रूप में दर्शाने के लिए एक कूट है। यह किसका संक्षिप्त रूप है, यह संक्षिप्त रूप है किसका, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII एक वर्ण कूट लेखन है जो वर्णों को दर्शाने के लिए संख्यात्मक कूट का उपयोग करता है। इसमें अपर केस और लोअर केस अंग्रेजी अक्षर, संख्याएं और विराम चिन्ह शामिल है। यह संख्या के रूप में 128 अंग्रेजी वर्णों को दर्शाने के लिए एक कूट है जिसमें प्रत्येक अक्षर 0 से 127 तक की संख्या दी गई है। करेक्ट उदाहरण के लिए अपर केस M के लिए ASCII कूट 77 है। ASCII कूट 77 है। अधिकांश कंप्यूटर टेक्स्ट को दर्शाने के लिए ASCII कूट का उपयोग करते हैं, जिससे डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना संभव हो जाता है। ASCII प्रारूप में संग्रहित पाठ फाइलों को कभी-कभी ASCII फाइल कहा जाता है। मानक ASCII वर्ण सेट प्रत्येक वर्ण के लिए केवल 7 बिट्स का उपयोग करता है। कई बड़े वर्ण सेट हैं जो 8 बिट्स का उपयोग करते हैं, जो उन्हें 128 अतिरिक्त वर्ण देता है। कंप्यूटर क्षेत्र में OLE का संक्षिप्त रूप है, OLE का संक्षिप्त रूप है, किसका संक्षिप्त रूप है OLE, तो OLE है आपका किसका, ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एवेंडिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एवेंडिंग। OLE का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एवेंडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एवेंडिंग एक माइक्रोसॉफ्ट तकनीकी है जो कई स्रोतों से विभिन्न स्वरूपों में लिखे गए एप्लीकेशन, आंकड़े और ऑब्जेक्ट को साझा करने की सुविधा प्रदान करती है। लिंकिंग दो वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित करता है। एवेंडिंग आंकड़े प्रविष्टि की सुविधा प्रदान करता है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एवेंडिंग उपयोगकर्ताओं को विभिन्न अनुप्रयोगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं वाले दस्तावेजों को संपादित करने और बनाने की अनुमति देता है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एवेंडिंग एक संपादन एप्लीकेशन को किसी दस्तावेज के हिस्से को किसी अन्य संपादन एप्लीकेशन में भेजने की अनुमति देता है और फिर इसे अतिरिक्त सामग्री के स्थान साथ पुनः आने देता है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा था, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन था, परम। ऐसे पहला कौन था, परम 8000।
परम पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सी डैक द्वारा डिजाइन और असेंबल किया गया सुपर कंप्यूटर। परम का अर्थ है सर्वोच्च संस्कृत भाषा में। परम 8000 श्रृंखला की पहली मशीन थी और इसे खड़ोंच से बनाया गया था। ठीक है, खड़ोंच से कर परम 8000 श्रृंखला की पहली मशीन से खड़ोंच से बनाया गया था। परम नेट परम सीरीज के लिए विकसित एक हाई स्पीड बैंडविड्थ लो लेटेंसी नेटवर्क है। जून 2021 तक श्रृंखला में नवीनतम और सबसे तेज मशीन परम सिद्धि AI जो दुनिया में 89 में स्थान पर है। विजय पांडुरंग भट्ट को भारत में किसका सुपर कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? विजय पांडुरंग भट्ट एक भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक, IT नेता और शिक्षाविद हैं। उन्हें सुपर कंप्यूटर में भारत की राष्ट्रीय पहल के वस्तुकार के रूप में जाना जाता है, जहां उन्होंने परम सुपर कंप्यूटर के विकास का नेतृत्व किया। MS वर्ड 2003 में विंडोज को 2 भागों में विभाजित करने के लिए किस मेनू विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है विंडो ग्रेटर देन स्प्लिट फॉरवर्ड स्लाइस। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में मेनू में सेलेक्ट को चुनकर एक समय दस्तावेज को 2 भागों में किए जा सकते हैं। फिर अपने दस्तावेज को उस स्थान पर क्लिक करें जहां आप चाहते हैं इस स्प्लिट बार दस्तावेज में विंडो को विभाजित करें। आप स्प्लिट बार को जगह में खींचकर उसकी स्थिति को समायोजित कर सकते हैं। कंप्यूटर में इसको बैकवर्ड स्लाइस फॉरवर्ड स्लाइस ये भी बोलते हैं। ग्रेटर देन फिशिंग ईमेल के लक्षणों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य या असत्य है, पहचान कीजिए। करा कि ऐसे ईमेल में व्याकरण की दृष्टि से गलत टेक्स्ट होता है। ऐसे ईमेल में व्याकरण की दृष्टि से गलत टेक्स्ट होता है, ये कौन सा है? तो ये आपका सत्य है। ठीक है, अब करा है लोकप्रिय वेबसाइटों को कंपनियों को धोखा देना, ये भी सत्य है। ए और बी दोनों सत्य है। फिशिंग पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम पर नकली ईमेल भेजना की प्रथा फिशिंग कहलाती है। ठीक है, फिशिंग संवेदनशील जानकारी या डेटा जैसे उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण प्राप्त करने का एक कपटपूर्ण प्रयास है। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में खुद को छिपाने का कार्य है। कहा कि आमतौर पर ईमेल स्पूफिंग, इंटेंट मैसेजिंग और टेक्स्ट मैसेजिंग द्वारा किया जाता है। फिशिंग के संकेतों में शामिल है गलत URL, कोई हस्ताक्षर या संपर्क जानकारी नहीं, सच्चा प्रस्ताव होना बहुत अच्छा है, शैली की विसंगतियां और बर्तनी विराम चिन्ह या व्याकरण की त्रुटियां, ध्यान खींचने वाला शीर्षक है टाइटल। कहा कि एटॉन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर ABC इंटरनल लॉजिक के लिए का और स्टोरेज के लिए उपयोग करता है। किसको उपयोग करता है? तो ये करता है निर्वात ट्यूब और कैपेसिटर का। करा है कि एनाटॉफ बेरी कंप्यूटर पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। परंपरागत रूप से एनाटॉफ बेरी कंप्यूटर को पहली इलेक्ट्रॉनिक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट माना जाएगा, जो हर आधुनिक प्रोसेसर के डिजाइन में एकीकृत है। एनाटॉफ बेरी कंप्यूटर नवाचारों में इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटेशन, द्विधारी अंकगणित, समांतर प्रसंस्करण, पूर्णयोजी संधारित्र मेमोरी और कंप्यूटिंग कार्यों का पृथक्करण शामिल था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, फर्स्ट जनरेशन में निर्वात टू, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSI। निम्नलिखित में से कौन स्लाइड व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा? कौन स्लाइड व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा? तो ये होगा कौन? एस्केप की। अपने माउस को क्लिक करके या अपने कीबोर्ड पर स्पेस बार दबाकर आप अगली स्लाइड पर जा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप प्रेजेंटेशन को आगे या पीछे करने के लिए कीबोर्ड या एरो की का उपयोग कर सकते हैं। आगे या पीछे की ओर बढ़ने के लिए आप अपने माउस को
नीचे बाईं ओर भी घुमा सकते हैं और तीर दबा सकते हैं। अपने कीबोर्ड पर एस्केप की दबाकर आप प्रेजेंटेशन मोड से बाहर निकल सकते हैं। वैकल्पिक रूप से नीचे बाएं कोने में आप स्लाइड शो विकल्प बटन दबा सकते हैं और एंड शो ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP वितरित सहयोगी हाइपरमीडिया सूचना प्रणाली के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट मॉडल में एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। करा कि कुछ महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स पर एक समान बैकग्राउंड इमेज या अपीयरेंस का प्रयोग करने के लिए चयन कीजिए। किसका चयन करेंगे? तो अप्लाई टू ऑल का। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों पर एक समान बैकग्राउंड या इमेज या अपीयरेंस का प्रयोग करने के लिए अप्लाई टू ऑल का चयन कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि सभी स्लाइड के बैकग्राउंड का रंग समान हो तो डिजाइन टैब सेलेक्ट फॉर्मेट या इसके बाद बैकग्राउंड सेलेक्ट, इसके बाद अप्लाई टू ऑल पर जाइए। करा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का आविष्कार रॉबर्ट गास्किन्स और डेनिस ऑस्टिन ने किया था। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का आविष्कार रॉबर्ट गास्किन्स और डेनिस ऑस्टिन ने किया था। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन है। माइक्रोसॉफ्ट का CEO सत्य नडेला है। करा कि कौन है जो किसी प्रोग्राम के कई प्रतियों के बिना एक ही उपयोगकर्ता के द्वारा कई अनुरोधों को एक साथ संभालने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को बताता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को बताता है, ये कौन है? तो यह है मल्टीथ्रेडिंग थ्रेड CPU उपयोग की एक मूलभूत इकाई है। मल्टीथ्रेडिंग एक क्रियान्वयन मॉडल है जो एकल प्रक्रिया को कई कोड खंडों यानी कि थ्रेड्स को कई उस प्रक्रिया के संदर्भ के भीतर समवर्ती चलाने की अनुमति देता है। मल्टीप्रोग्रामिंग एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम चलाने वाला कंप्यूटर जैसे MS वर्ड और गूगल क्रोम एक साथ चलाना है। मल्टीप्रोग्रामिंग एक प्रक्रिया से दूसरे प्रक्रिया में स्विच करने से होता है। मल्टीप्रोसेसिंग यह एक समय में एक से अधिक CPU का उपयोग करने वाला कंप्यूटर है। मल्टीप्रोसेसिंग समांतर प्रसंस्करण के माध्यम से होता है। मल्टीटास्किंग कई कार्य जो एक ही संसाधन द्वारा साझा किए जाते हैं मल्टीटास्किंग कहा जाता है। मल्टीटास्किंग कई कार्य जो एक ही संसाधन द्वारा साझा किए जाते हैं मल्टीटास्किंग कहलाता है। कह निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? क्या बोला है कि कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो ये गूगल वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल एक वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल कंपनी द्वारा प्रदान की गया एक सर्च इंजन है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वेबसाइट भी है। गूगल द्वारा लौटाए गए खोज परिणामों का क्रमशः आंशिक रूप से पेज रैंक नाम प्राथमिकता रैंक प्रणाली पर आधारित है। सफारी एप्पल इंक द्वारा विकसित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। सफारी एप्पल इंक द्वारा विकसित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। ओपेरा सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित मल्टी प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स मोजिला फाउंडेशन और इसकी सहायक कंपनी मोजिला कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक एक विशेषता, इस सुविधा का उपयोग किस लिए किया जाता है? गटर मार्जिन का उपयोग बेहतर दस्तावेज बाध्यकारी के लिए प्रावधान देने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन का इस्तेमाल बेहतर दस्तावेज बाध्यकारी के लिए प्रावधान करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन का इस्तेमाल बेहतर दस्तावेज बाध्यकारी के लिए प्रावधान करने के लिए किया जाता है। गटर मार्जिन उस दस्तावेज के साइड मार्जिन या टॉप मार्जिन या अंदर के मार्जिन के अतिरिक्त स्थान जोड़ता है जिसे आप बांधने की योजना बनाते हैं। गटर मार्जिन यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि टेक्स्ट बाध्यकारी द्वारा अस्पष्ट नहीं है। करा के नीचे दिए गए एक्सेल सीट में इक्वल टू सम, ये स्मॉल ब्रैकेट में कौन A5 सेमीकोलन में B2 ये ऐसे करके E5 तक है। तो जैसे एक सूत्र निम्नलिखित परिणाम देगा, कितना परिणाम देगा?
तो ये देखिए इसमें कितना है 25 25 25 25 25, तब 25 25 को जोड़ेंगे 5 बार तो कितना होगा 125, मतलब इसका होगा आपका डी नंबर 4 नंबर, ठीक है 125 होगा, जोड़ेंगे तो सम का परिणाम देता है। कह रहा है कि एवरेज फंक्शन आपको डेटा साधारण औसत की याद दिलाएगा, दिए गए शेयर होल्डिंग पूल में शेयर धारकों की औसत संख्या, जैसे एवरेज इक्वल टू नंबर 1 ये नंबर 2 ऐसे करके तो हो जाता है। काउंट फंक्शन में दी गई श्रेणी में सभी कक्षों की गणना करता है जिनमें केवल संख्यात्मक मान, उदाहरण के लिए काउंट वैल्यू वैल्यू डाल करके। इसके बाद आई एफ फंक्शन का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब आप किसी दिए गए तर्क के अनुसार अपना डाटा सोर्स करना चाहते हैं। आई एफ फार्मूला की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें फार्मूलों और फंक्शन को एम्बेडेड कर सकते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का भाग नहीं है? सहायक मेमोरी का भाग नहीं है कौन? प्रोग्राम प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, ये फ्लॉपी भाग है, इसका में स्टोरेज किया जाता है, सीडी रोम में भी किया जाता है, चुनके टेप में भी किया जाता है, बट प्रोम में नहीं किया जाता है। कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी एक कंप्यूटर सिस्टम में एक सहायक मेमोरी सबसे कम लागत वाली, उच्चतम क्षमता और सबसे धीमी पहुंच वाली स्टोरेज है। यह प्रकृति में अस्थायी इसलिए इसे नॉन वोलाटाइल भी कहा जाता है। कह रहा है कि इन मेमोरी में प्रोग्राम और डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए तत्काल उपलब्ध में नहीं होने पर रखा जाता है। सहायक मेमोरी के उदाहरण चुंबकीय टेप, फ्लॉपी सीडी रोम और चुंबकीय डिस्क है। प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी प्रोग्राम होने का विकल्प रखती है, यह एक सहायक मेमोरी का हिस्सा नहीं है। प्राइमरी मेमोरी इसे अक्सर कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य मेमोरी की कार्यशील मेमोरी के रूप में जाना जाता है। यह प्रकृति में अस्थायी है इसलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इसका उदाहरण है रैम वोलाटाइल मेमोरी। एक्सेल में क्या शब्द एक पृष्ठभूमि का वर्णन करता है जो एक दानेदार गैर चिकनी सतह के रूप में प्रकट होता है? ये कौन सा है? तो ये टेक्सचर है। टेक्सचर एक्सेल में क्या शब्द एक पृष्ठभूमि का वर्णन करता है जो एक दानेदार और गैर चिकनी सतह के रूप में प्रकट करता है? टेक्सचर। एक्सेल में टेक्सचर पृष्ठभूमि का वर्णन करती है जो एक दानेदार गैर चिकनी सतह के रूप में दिखाई देता है। टेक्सचर यह टाइप कई अलग अलग सरफेस टेक्सचर दिखाता है जिसका उपयोग ड्राइंग ऑब्जेक्ट में भरने के लिए किया जा सकता है। एक्सेल में कुछ ग्रेट मार्बल, क्लॉथ और वुड टेक्सचर प्रस्तुत किए जाते हैं। ग्रेडिएंट इस टाइप का उपयोग ड्राइंग ऑब्जेक्ट के विभिन्न वर्गों में उपयोग किए जाने वाले रंग घनत्व का समायोजित करने के लिए क्या जाता है। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको उनके साथ प्रयोग करना चाहिए। पैटर्न जो कुछ भी रंग भरने के लिए आपने इस टैब का उपयोग किया है उसके संयोजन में आप कई अलग अलग पैटर्न प्रदान कर सकते हैं। कई पैटर्न उन पैटर्नों की याद दिलाता है जिनका उपयोग आप विंडोज पर अपने डेस्कटॉप को बनाने के लिए कर सकते हैं। पिक्चर यह टैब आपको एक इमेज चुनने में मदद करता है जिसका उपयोग ड्राइंग ऑब्जेक्ट में भरने के लिए किया जाएगा। यह आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाली इमेज के आधार पर कुछ बहुत उम्दा स्पेशल इफेक्ट उत्पन्न कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।